मानो मत, अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो मेरा गणित कुछ और है, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मेरी भी मजबूरी है, सत्य को ऐसा ही कहने का मजबूर हूँ जैसा मैं। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद तुम कभी आस्तिक हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं, नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने की। अगर मेरा बस चले मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि जानना है, मानना मत। जब तक तू ना जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा, बुद्ध पहुंची। नानक ने जाना होगा तो नानक ने पहुंचा, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं होगा, तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। और पहले चाहिए तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी स्लेट खाली हो जाए, पोंछ डालो स्लेट को, जो भी उसने उस पर दूसरों ने लिख दिया है, धो लो स्लेट, साफ कर लो, कोरी कर लो अपनी किताब। और मजा ये है, कोरी किताब तुमने सामने रख ली। जैसे राम जी को आमंत्रण मिला, कोरी किताबों पर उतरता है वो फूल, कोरी किताबों पर आती है वो किरण, कोरी किताबों पर होता है वो विस्फोट। कोरी किताब यानी मान्यताओं से, अविश्वासों से मुक्त। राम नाम जपो नहीं, तुम ऐसे नहीं जान सकोगे। एक तरीका है जिससे फिर भी जान सकोगे। रहीम कहते हैं क्योंकि राम की नाम लोग भूल गए, राम से तो पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडित, पुरोहित, इमाम, पादरी, ना मालूम कितने लोग खड़े हो गए। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी है कि तुम्हें सिर्फ लोगों की पीठें दिखाई दे रही है, राम का तो चेहरा दिखाने का नाम नहीं है। हटा दो इस भीड़ को। पूजा में हानि हो गई, पूजा यूं चल रही है मगर तुम अनुपस्थित हो। तुम भी जानते हो भली भांति, मंदिर में जाके भी झुक जाते हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता। बल्कि अक्सर यह होता है कि मंदिर में भीड़ भाड़ हो और रंग रौनक से तुम झुकते हो, शोरगुल मचाते हो। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के एक मंदिर में मुझे ले जाया गया। जैन मंदिर था। वर्ष भर तो कोई खास जाता नहीं था, लेकिन पर्यूषण के दिन बहुत भीड़ भाड़ लगती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। वो समझो 10 दिन लूट के, और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाया था। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों में, जब ना खेती हो सकती है, ना दुकानदारी हो सकती है, और ना कोई धंधा हो सकता है। सब दुकान खाली होती है, किसान घरों में बैठे होते हैं। वर्षा
मूसलाधार पड़ती है। कैसे कुशल लोग हैं, 10 दिन भी खोजे हैं तो यूं कि कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोज है। खाली ही बैठे हैं और मुफ्त अगर राम भी मिले तो छोड़ना मत। मैंने 10 दिनों में एक मजा देखा है, जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो लोग आदमियों को लेकर ऐसे नाचते हैं, वही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते हुए नहीं देखा। 2-4 आदमी होते तो बेमन से नाचते, अगर भीड़ खास होती तो फिर यूं होता, रुकते ही नहीं, बामुश्किल रोकना पड़ता है, आपे के बाहर होके नाचते हैं। ऐसे ही एक नाचने वाले थे, एक दिन मैं उनके पीछे हो लिया। वो मुझसे पूछने लगे कि मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो। मैंने कहा कि एक राज की बात पूछूं, आपको हर रंग में, हर रूप में, जब आप अकेले होते हैं, आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं, 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं। 10-15 यदि हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती है, और अगर 100-200 लोग इकट्ठे हो गए तो आपको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़े पकड़े आप हाथ में नहीं आते हैं, छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर थाली उठा लेते हैं। लोगों को दूसरे भी काम करने हैं, घर जाना है, भोजन भी करना है। इसका राज क्या है? अरे अकेले नाचने में क्या दिक्कत है, उसे तो देखने वाले नहीं है ना। साल में 2-4 ही ऐसे मौके आते हैं जो लोग इकट्ठे होते हैं, पर्यूषण के अंतिम दिन एकदम उधम मचा देते हैं। जैसे शराब पी रखी हो। लोग झुकते भी हैं मंदिर में, तो भी वो झुकना अहंकार का समर्पण नहीं है। झुकते भी हैं तो केवल अहंकार का ही पूजन। इसलिए भाइयों, आपको एक चीज तो हमेशा याद रखना होगा, मानो मत। जिस भी चीज को जानना हो उसके तह तक जाओ और उसे जानो। मानना नहीं है, मानना तो सिर्फ गणित में है। इस संसार में वो गणित नहीं चलता जो मान के चलता है। तुम्हें तो चलना होगा सिर्फ मान के नहीं, जान के। और आगे के इस तरह के जानकारी के वीडियो, ज्ञान चक्षु खोलने वाले वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय गुरु।